हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक मीन को आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे बीकॉम का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग पूरे डिटेल में सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम एरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन करेंगे। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे पिछले एक दो वीडियो में थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम तुम लोगों को फेस करना पड़ा होगा। हमें पता नहीं चला, हमें लेट से पता चला, इस वजह से ऑडियो प्रॉब्लम ठीक शायद हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी भी गलती है उसमें। अब आगे से ऑडियो प्रॉब्लम ना हो बोलकर हम लोगों ने बहुत सारे सेटअप्स को चेंज कर दिया है। अब शायद फ्यूचर में कभी भी तुम लोगों को ऑडियो प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या डिस्कशन ये कि एक कॉपी बना लेना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही न्यूमेरिकल है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक कॉपी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। हम लोग सीरियली जाएंगे, एज पर बीकॉम जो भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे। उड़ीसा स्टेट का सिलेबस बाकी स्टेट के सिलेबस के साथ पूरा सेम है। कुछ 1-2% टॉपिक ऐसा है जो अलग है। 98 से 99% टॉपिक ऑल ओवर इंडिया, जहां पर भी बिजनेस स्टेटिस्टिक्स है, किसी के सैम 1 में, किसी के 2 में, किसी के 3 में, किसी के 4 के, किसी के 5, किसी के 6, जहां पर भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है पूरा का पूरा सिलेबस सेम है। कुछ एक आध टॉपिक ऐसा है जो कहीं पर अलग है, यहाँ पर अलग है। वो सभी टॉपिक को भी मैं एंड ऑफ द सिलेबस में कवर करवाऊंगा। तो तुमको सीरियसली सभी क्लासेस को करते जाना, क्लासेस को स्किप नहीं। अब कमेंट बॉक्स में हम लोगों का कनेक्ट होने का सारा लिंक सब कुछ दिया गया है, वहां से तुम हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। तुम हमारे लिए एक छोटा सा काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि कोई भी अपडेट आए, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुम तक, हम और भी बहुत वैरायटी के कंटेंट्स को अपलोड करते हैं तो उसका फायदा तुम तक मिलता रहे। इस वजह से तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम सभी अपडेट्स को शेयर करते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में सजेस्ट करूंगा ना ज्वाइन करो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें फुल रहता है। तो शायद अगर तुम क्लिक करो तो तुम्हें वो फुल मिले, या फिर कभी कभार हम नया ग्रुप बनाते हैं तो फिर से एक नया ग्रुप जब शुरू होता है तब जगह रहता है, फिर वो 2-4 दिन में हो जाता है। तो इससे बेटर है टेलीग्राम में, जहां पर कोई लिमिट नहीं है, वहां पर ज्वाइन करो, परमानेंटली मेंबर बन जाओ वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं सर, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक का? अरिथमेटिक मीन का। क्या सर आज 12 का 12 फॉर्मूला जो हम लास्ट क्लास में लिखे थे, क्या हम वो सभी को आज ही अप्लाई कर देंगे? नहीं, आज हम 12 फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आज हम सिर्फ 3 फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो चौथा फॉर्मूला को भी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे आज के केस। अब हमारा कैटेगरी जो डिवाइड हुआ था, मैं लास्ट क्लास में चलता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग जो लिखे थे, हम क्या किए थे, 4 प्रकार का मेथड्स लिखे। क्या क्या था 4 प्रकार का मेथड? एक था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था शॉर्टकट मेथड, तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड, और चौथा था शॉर्टेस्ट मेथड। अब ये चारों ही मेथड में क्या था, 3 प्रकार का सीरीज था। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। हर जगह वही 3 सीरीज कंटिन्यू हुआ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक सीरीज का क्वेश्चन करने, मतलब सर, मतलब आज के क्लास में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड का भी इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड, और इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टेस्ट मेथड। तो आज हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को कंप्लीट, हम मेथड वाइज नहीं जा रहे, हम सीरीज वाइज जा रहे हैं। हम पहले सीरीज, सभी सीरीज का सभी मेथड को कवर करने वाले हैं। आज हम इंडिविजुअल सीरीज का चारों मेथड को कवर करने का कोशिश करेंगे। मोस्टली 3 तो करेंगे, लेकिन चौथा का मुझे डाउट है, आज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर से करेंगे। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। सर ये इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा, वो मेरा जिम्मेदारी है, तुम चिंता मत करो। मैं जितना पढ़ा रहा हूं क्लास में उतना पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में जब मैं डिस्क्रीट सीरीज पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। उसके बाद जब मैं कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, जब कंटिन्यूअस के केस में बताऊंगा कंटिन्यूअस क्या होता है, और वो किस तरीके से डिस्क्रीट से अलग है, और डिस्क्रीट किस तरीके से इंडिविजुअल से अलग है, और सभी के बीच का डिफरेंस लोगों को समझाने वाला हूं। तो वो सब चिंता, क्या होगा कैसे होगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, वो सब मेरा जिम्मेदारी है, मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तुम्हारा काम है जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, और साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, बस। और दोस्तों के साथ शेयर करना, ये तो सबसे बड़ा काम है। ठीक है, चल क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं सर,
हम पढ़ रहे हैं बीकॉम का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग आज हमारा शायद 6th वीडियो है, मुझे ध्यान नहीं है ये कितना नंबर वीडियो है, लेकिन शायद हम 6th वीडियो में हैं। पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आज हम 6th वीडियो पे हैं, जिसमें हम लोग मीन निकालने का, अरिथमेटिक मीन निकालने का पहला इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले। हाँ सर, हाँ बस हो गया, अब आगे पढ़ा लो। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे सर? हाँ, हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सभी मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब सर क्या क्वेश्चन एक ही रहेगा? हाँ, क्वेश्चन एक रहेगा, सॉल्व 4 बार करेंगे और 4 बार आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए सर, चलिए क्वेश्चन लिखवाइए। तो राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। From the following data relating to production of 5 flour mills, calculate the average production of flour under the following different methods. एक 5 ठो बिजनेस है मान लेते हैं, 1, बिजनेस नंबर 2, नंबर 3, बिजनेस नंबर 4 और बिजनेस नंबर 1 का प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन बिजनेस नंबर 1 का, सर कैमरे में आ जाओ आप, ठीक है लो, कैमरे में आ गया। मैं अक्सर कैमरे से बाहर चला जाता हूँ क्योंकि इस पोजीशन में खड़े होकर लिखने में बड़ा आसानी होता है। मैं कैमरे का एंगल वेंगल सब चेंज करवा दूंगा, तो एक्चुअली नहीं हो पा रहा है चेंज, बिकॉज लाइव क्लास होता है ना, तो लाइव क्लास में यहाँ पर खड़े होना ज़्यादा बेटर होता है, और ये क्लासरूम पे लाइव क्लास, और रिकॉर्डिंग के टाइम पे हम अगर यहाँ पर आराम से लिखें तो ज़्यादा अच्छा हो, वजह से नहीं हो पा रहा है। तो सर आप हमें इतना डिटेल में सब कुछ बता देते हैं, तुम हमारे स्टूडेंट, हम तुम्हें डिटेल में सब कुछ बताएंगे, हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। देखो, प्रोडक्शन, 5 ठो फ्लोर मिल्स है, 5 ठो फैक्ट्री है हमारा, 5 ठो बिजनेस है, जिसमें हमारा प्रोडक्शन कितना कितना होता है। एक में 40 होता है, एक में 50 होता है, एक में 30 होता है, एक में 50 होता है, एक में। तुम्हें क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। सर ये हमारे घर में जो एक छोटू बच्चा है ना, वो 2-3 क्लास पढ़ता है, वो भी निकाल देगा? हाँ निकाल देगा वो, मैं भी जानता हूँ वो भी निकाल देगा। इसका एवरेज निकालने बोलूँ तो वो ऐसी चुटकियों में निकाल देगा, लेकिन हम एवरेज अभी 4 मेथड से निकालने वाले। हम एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। हम कौन बनने जा रहे हैं? एक्सपर्ट। हमें हर तरीका आना चाहिए, हमें हर तरीका में से एक तरीका आता है तो हमें एक्सपर्ट नहीं बोला जाएगा। एक्सपर्ट के बीच में और नॉर्मल इंसान के बीच में फर्क होता है। नॉर्मल इंसान किसी भी तिगड़मबाजी करके आंसर निकालना जानता है, बट हर मेथड से, हर तरीके से आंसर निकाल, हमें क्या बनना है? एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। तो हम सभी मेथड को सीखने, ठीक है। देखो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, चलो निकालते हैं। सबसे पहला मेथड नंबर 1, नंबर 1 क्या मेथड होगा? ये हमारा डायरेक्ट मेथड, ये है मेथड नंबर 1, डायरेक्ट मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होने वाला है सर? सबसे पहले फॉर्मूला लिखने वाले हम, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स क्या होता है सर? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सब मैं लास्ट क्लास में लिखवाया था, ऑडियो प्रॉब्लम था सर लास्ट क्लास में। हाँ तो क्या हो गया, मैं स्क्रीन पे तो सब लिखवाया था ना, तो वहां से पढ़ लेना है, ठीक है। ऑडियो प्रॉब्लम था, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ वो हमारी गलती है, हमें ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन किसी रीजन से वो नहीं हो पाया, तो हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है। चलो, अब हम आगे से कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रकार का ऑडियो प्रॉब्लम ना हो। हम सेटअप्स को चेंज कर लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे से फ्यूचर में कभी ऑडियो या वीडियो का कोई भी प्रॉब्लम फेस। आज के डेट से जो भी वीडियो अपलोड होगा, ये वीडियो जब अपलोड हो रहा है आज के डेट से, ये जब भी आगे फ्यूचर में अपलोड होगा, हमारा कोशिश ये रहेगा कि ऑडियो और वीडियो प्रॉब्लम तुम लोग, पिछले कुछ वीडियोस में ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम रहे जानते हैं, बिकॉज वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं था, और सेटअप था भी तो शायद हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया कि प्रॉब्लम हो रहा है, फिर लोगों ने वीडियो को अपलोड कर दिया। अब फ्यूचर में ऐसा ही, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे लिए अपने सेटअप्स को चेंज कर दें। हाँ बच्चों, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, समेशन एक्स, समेशन एक्स का मतलब सर ये सभी का टोटल कर दो। चलो कर देते हैं टोटल, तुम कहते हैं तो कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, समेशन एक्स इक्वल्स टू 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 70, ये कितना आ जाएगा सर?
ये 4 और 5 9, 3 12 और 6 18 और ये 25 आ 250 आ 250 आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल्स टू 5, तो x बार कितना होगा 250 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, दिस इज आवर, ठीक है। उसके बाद सर ये तो बहुत ही इजी था, हाँ मैं जानता हूँ इजी था। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या था? मेथड नंबर 2 शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है सर? लिखो शॉर्टकट का, लास्ट क्लास में लिखवाया था, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। अब ये समेशन डी क्या होता है सर? डी का मतलब होता है ए, तो मतलब तो पता है, ए इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए समेशन डी, एन का मतलब तो तुम्हें पता है बचपन से, तो एन का मतलब हमें जान। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। तो लिखो क्या था हमारा क्वेश्चन में, बिजनेस और प्रोडक्शन, बिजनेस पर 1, पर 2, पर 3, पर 4 और पर 5। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे करने वाले हैं हम लोग, देखो सबसे पहला प्रोडक्शन हमारा था 40। सर आप क्या देखकर लिख रहे हो? मैं तुम्हारे मेरे बगल में मेरा क्वेश्चन शीट खुला हुआ है, जहां से मैं देख देख कर लिख रहा हूँ, मतलब मैं जिस बुक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बुक खुला। सर हमारे पास ये बुक नहीं है, तो हम क्या करें? बुक नहीं है तो तुम्हें बुक का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम क्या करें का मतलब वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बुक का रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम चाहो तो खरीद सकते हो और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इनकेस अगर तुम खरीदना चाहते हो या किसी भी रीजन से तुम्हारे पास बुक नहीं अवेलेबल है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम नोट्स बना लो। मैं कंप्लीट नोट्स क्लास में लिखवाने वाला हूँ, मैं हर प्रकार का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैं उतना सब कुछ करवा दूंगा जो कि एक बीकॉम के स्टूडेंट को उसके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होने के लिए सफिशिएंट से भी ज्यादा सफिशिएंट, तो उतना गारंटी तो मेरा है। एडिशनल क्वेश्चन तुम गूगल से निकाल सकते हो, तुम पास्ट पेपर से ले सकते हो, तुम्हारे कॉलेज में जो भैया दीदी लोग हैं तो उनसे मांग सकते हो तुम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, अब ये ए क्या है? ए हमारा है अज्यूम मीन। अब ये अज्यूम मीन क्या होता है? अज्यूम मीन हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन के केस में हम इसमें से कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे कि वो मीन है। कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लो, तुम चाहो तो 30 को कर लो, तुम चाहो तो 50 को कर लो, तुम चाहो तो 40 को कर लो, तुम चाहो तो 60 को कर लो, तुम चाहो तो 70 को कर लो। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा, हम जनरली मिडिल मोस्ट वैल्यू को करें सिलेक्ट। मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब देखो, मिनिमम क्या था 30, मैक्सिमम क्या है 70, इसका मिडिल वैल्यू क्या आ रहा होगा? अराउंड 50 के आसपास आ रहा होगा। इस केस में तो एग्जैक्टली 50 आ रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा राउंड में नहीं आएगा। हमें क्या लेना है? जो इसके आसपास आ रहा होगा, तो हम क्या ले लिए 50 को अज्यूम मीन, ठीक है। तुम और किसी को लोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है 50 ले, तुम्हारा मन 30 तुम 30 ले लो, तुम्हारा मन 60 तुम 60 ले लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन कोशिश ये करना कि तुम मिडिल का वैल्यू को फाइंड आउट करके ले लो, ठीक है। एक लोअर वैल्यू निकाल लेना, हायर वैल्यू निकाल लेना, माइनस कर देना, और उस वैल्यू के आसपास जो भी वैल्यू यहां पर होगा उस वैल्यू को तुम अज्यूम इन ले लेना, ठीक है। तो ये x माइनस ही करना, तो 40 माइनस 50 इक्वल्स टू -10, 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 0, 30 माइनस 50 इक्वल्स टू -20, 60 माइनस 50 इक्वल्स टू कितना 10, और 70 माइनस 50 इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? समेशन, ये क्या निकला हमारा x माइनस ए, मतलब ये d निकल गया। हमें क्या निकालना है? समेशन d निकालना है। तो ये क्या हो गया? +10 -10 -20 +10 +20, ये तो जीरो हो गया है। सर क्या आपने कुछ गलत कर दिया? नहीं, जीरो होने दो, क्या दिक्कत है, जीरो हो गया तो जीरो हो गया तो हो गया, हमें क्या है, ठीक है। चलो सर n कितना होगा? n तो मैं बता दिया ना, n इक्वल्स टू 5 होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 होगा। तो सर क्या फॉर्मूला में पुट कर दे? हाँ, एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना लिए थे हम 50 प्लस समेशन डी कितना आया 0 डिवाइडेड बाय एन, तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या आ गया 50, तो एक्स बार आ गया हमारा 50, मीन आ गया 50। क्या इसके पहली बार भी 50 ही आया था? यस, इसके पहली बार भी 50 आया। तो क्या दोनों मेथड में सर आंसर सेम आता है? यस बच्चों, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला लिखवा दो सर पहले, हम तो पता नहीं फॉर्मूला, हमें आता नहीं, हमें कुछ जाता नहीं, हमारे दिमाग में कुछ भी घुसता नहीं। समेशन डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू सी, फॉर्मूला है ए प्लस समेशन डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। ए तो तुम्हें पता चल गया क्या होता है, अज्यूम मीन होता है। डी डेक्स क्या होता है, डी डेक्स सर हम पढ़े थे, हमें याद नहीं आ रहा है, हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, सर सर डी डेक्स होता है डी के ऊपर डेक्स। अब ये डी क्या होता है, ये डी होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का डेक्स निकालना है, तो कैसे निकलता है, ये एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी कर देने से। तो हमारा डी डेक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। हमें इसका क्या निकाल लेना है, समेशन निकाल लेना है। सी सर क्या होता है, सी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, सी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो अब अब हम क्या करेंगे सर, अब हम काम कर सर, टेबल बना ले, चलो टेबल बना लो। प्रोडक्शन या फैक्ट्री था ना, पहला का पहला क्या था, पहला कॉलम क्या था, पहला कॉलम था बिजनेस और दूसरा था प्रोडक्शन, बिजनेस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम एक्स बोलते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड है, फोर्थ है, 5 तो फैक्ट्री है सर, हमारे पास बहुत पैसा है, यस हमारे पास बहुत, 5 तो रियलिटी, लेकिन हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं 40, 50, 30, 60, 70। अब सर अज्यूम्ड मीन मेथड से तो हम लोग कर लिए क्वेश्चन, हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। अच्छा, शॉर्टकट मेथड को अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक और नाम है क्या, घर में मम्मी किस बुलाती है, ए अज्यूम मीन बेटा, अज्यूम, क्योंकि हमें यहाँ पर मीन को एज्यूम लेना पड़ रहा है, एज्यूम करना पड़ रहा है, तो शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या सर यहाँ पर हमें नहीं करना, यहाँ पर भी करना पड़ रहा है स्टेप डेविएशन में। अगर क्वेश्चन में अज्यूम मीन मेथड बोलेगा तो तुम दोनों में से कोई भी मेथड आकर आ सकते हो, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। सच क्या, दो बच्चे का एक ही नाम, हाँ दो बच्चे का एक ही, अज्यूम मीन मेथड दोनों का घर का नाम है, ठीक है। तुम पढ़ो नालायको तुम। चलो ये हमारा आज के लिए आखिरी मेथड है। नेक्स्ट सर वो जो एक ठो रह गया, क्या मेथड था कि वो शॉर्टेस्ट मेथड, क्या हम शॉर्टेस्ट मेथड को पढ़ेंगे, पढ़ना है शॉर्टेस्ट मेथड, चलो देखते हैं, पहले इस मेथड को कंप्लीट करते हैं। एक्स माइनस ए, सर ये क्या निकलेगा, डी, तो डी को एक्स को क्या ले लें, अज्यूम मीन किसको ले लें, बताओ किसको ले लें, क्या सर उसी को अज्यूम मीन ले लेंगे, 50 को लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या कुछ और लेकर देखें, हाँ कुछ और ले लो, एक काम करो, अज्यूम मीन अब की बार 50 के जगह कुछ और ले लेते, मान लेते हैं 40 ले लेते, तो आंसर क्या आएगा, 40, 40, 50 माइनस 40 इक्वल टू, सर क्या हम 30 ले सकते थे, हाँ बच्चों 30 भी ले सकते थे। ये कितना, 50 माइनस 30 माइनस 40, 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 40 लिए थे ना, 40, और 70 माइनस 40, डीडेक्स निकालेंगे, डीडेक्स कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, तो ये कैसे निकलेगा हमारा, 0 डिवाइडेड, सी कहाँ से आया, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 10 है, कॉमन फैक्टर क्या है 10 है, हर बार डेटा में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो हम कॉमन फैक्टर 10 ले लेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर आ गया सी इक्वल्स टू 10, तो अब ये कितना आएगा, 0/10 इक्वल्स टू 0, 10/10 इक्वल्स टू 1, माइनस 10/10 इक्वल्स टू -1, 20/10 इक्वल्स टू 2, 30/10 इक्वल्स टू, डिडेक्स आ गया सर, और क्या करना है बताओ, समेशन डिडेक्स कर लो, समेशन निकाल, समेशन डिडेक्स क्या होगा, समेशन डिडेक्स हमारा आ गया 3, 5 और 1 1 करके 5 आ गया, वेरी गुड। अब ये तो 5 आ गया, फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डिडेक्स डिवाइडेड बाय एन, तो एक्स बार इक्वल्स टू, अज्यूम मीन कितना लिए थे 40 लिए थे, प्लस समेशन डिडेक्स कितना होगा,
समेशन डिडेक्स सर लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, ये भी 5 आ गया, इनटू c कितना है 10। सर ये कितना आ गया 40 प्लस 1 1 1 इंटू 10, 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50 है सर। फिर से आंसर सेम आ गया, यस सर फिर से सेम आ गया 50। ठीक है सर, एक और मेथड है सर, करवा दो सर, ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा सर, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। लिखो मेथड नंबर 4। क्या है मेथड? शॉर्टेस्ट मेथड। शॉर्टेस्ट मेथड सर, फॉर्मूला, फॉर्मूला लो बच्चों, फॉर्मूला भी लिख लो, x माइनस आई इंटू, थोड़ा सा अलग है मेथड, थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस आई इंटू F1 माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करें, हम हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सर ये फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी होता है कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमें डेटा दिया गया था, क्या क्या, एक्स क्या क्या दिया हुआ था, पहला था 40, फिर था हमारे 5 तो 40 50 30 60 70, 40 50 60 40 50 30 60 70, मैं बुक से देखकर लिख देता हूँ 40 50 30 70। हमारा काम क्या है, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब कम होते हुए क्रम में। तो इसे हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो क्या होगा, पहले आ जाएगा 30, उसके बाद आ जाएगा 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70। फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये सब हमें कैसे पता चलेगा? देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है। अगर 30 2 बार रिपीट करता तो मैं इसका फ्रीक्वेंसी 2 बार लिखता। हमारे क्वेश्चन में 30 एक ही बार था इसीलिए मैं फ्रीक्वेंसी 1 लिखा, 40 भी एक ही बार था इसीलिए फ्रीक्वेंसी 1 लिखा, 50 भी एक बार था, 60 भी एक बार था, 70 भी एक बार था, इसीलिए मैं सभी का फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 लिख दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब हम क्या करेंगे, अभी तक कितना। क्यूमुलेटिव का मतलब अभी तक कितना हुआ ये बताओ। अभी तक अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए तो 30 में अभी तक कितना 1, यहाँ तक आ गए तो अभी तक 2, एक 10, 1 प्लस 1 2, यहाँ तक आ गए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यहाँ तक आ गए तो 4 और यहाँ आ गए तो 5। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्या निकाल लेना है, हमें सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल, इसका टोटल करो तो 1 3 3 6 और 4 10 और 50 चाहिए। सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब फॉर्मूला में पुट, थोड़ा सा अजीब मेथड है मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान से करना, और ये मेथड सीखने का कुछ खास जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा मेथड है, तुम 3 मेथड करके जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, पहला 3 मेथड। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ, मेरा काम है करवाना। एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस आई इंटू F1 माइनस 1। ठीक है, इसमें एक्स क्या था, एक्स था सर लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू हमारे केस में लास्ट वैल्यू कितना है 70। एफ आई क्या होता है, आई का होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू या कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे केस में 10 है। और एन क्या होता है सर, एन का वैल्यू है 5। F1 क्या होता है, F1 का वैल्यू होता है समेशन सी एफ डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन सी एफ कितना निकाले थे, 50 डिवाइडेड बाय एन कितना निकाले थे 5 इक्वल्स टू, ये आ गया 3। हमारा आंसर आ जाएगा एफ बार इक्वल्स टू, फॉर्मूला में पुट करने से लास्ट वैल्यू 70 माइनस इसका वैल्यू हो गया 10 और इसका गया 3 इक्वल्स टू 70 टू इक्वल्स टू 30 नहीं 50, सॉरी क्या आ गया 50। सर ये मेथड हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुसा, कि सर आप क्या क्या करवा दिए हम बिल्कुल भी नहीं समझ, ऐसा करवाएंगे तो कैसे चलेगा। सुनो मेरा बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम अभी थर्ड मेथड तक ही करो, फोर्थ मेथड में मत, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है फोर्थ। तुम बोले बोल के करवा दिया मैं, अदरवाइज तो मैं करवाता भी नहीं। तो इस वजह से फोर्थ मेथड को ऑप्शनल रखो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक और बार देख लो, फिर भी ना समझ में आए तो भगवान भरोसे छोड़ दो। 1 से 3 मेथड है, उसी में से क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटीड है। शॉर्टेस्ट मेथड से कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आज तक नहीं आया है और ना फ्यूचर में कभी आया। ठीक है, तो सर ये सिलेबस में क्यों दिया, अब दे दिया तो दे दिया, मैं बंद लगाऊं फोन, चलो लगा देता हूँ। किसको लगाऊं, यूनिवर्सिटी हो, हेलो
सर ये शॉर्टेस्ट मेथड को देने का क्या जरूरत है, हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। सर ये फोन के बीच में, हाँ देखो फोन के बीच में वो अचानक से नोटिफिकेशन, इस वजह से हाँ ये हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या करें सर, शॉर्टेस्ट मेथड पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? हम पढ़ाए तो भी फंस गए, बच्चों को समझ में नहीं आता, नहीं पढ़ाए और आप एग्जाम में दे दिए तो फिर भी हम फंस गए। दोनों तरफ से तो हम फंसते हैं। बच्चे का क्या है, बच्चे तो नहीं करेंगे और बाद में बोल देंगे हमारा टीचर नहीं पढ़ाया। हम पढ़े टीचर से, वो नहीं पढ़ाया तो हमको नहीं समझ में आया, हम नहीं लिखे, फंस तो हम गए सर। हम क्या करें, आप हमारा बात को समझिए थोड़ा, आप इस मेथड को हमारे सिलेबस से हटा दीजिए। हम 3 मेथड पढ़कर खुश हैं, हमें चौथा मेथड का क्या जरूरत है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हो गया, बोल दिया। ये यूनिवर्सिटी वाले अगली साल से हटा, साल के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब जो सो हो गया तो आप पढ़ लो। मेथड नंबर 4 समझ में आए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात, ठीक है। चलो, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। कौन से सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का करेंगे। आज हम किसका किए, इंडिविजुअल सीरीज का। नेक्स्ट क्लास में पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, वो इंडिविजुअल सीरीज से किस तरीके से अलग होता है, और डिस्क्रीट सीरीज का हर वैरायटी का क्वेश्चन हम जो में करने वाले। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो समझ में आया, सिलेबस समझ में आया तो लाइक बटन को जरूर से दबाना, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा, कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट। बाय बाय एंड